नमस्कार, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल लाल जी के 24 पर। आज हम पाई चार्ट संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके यूजीसी नेट सेट प्रथम पेपर के लिए अनिवार्य होता है। हर प्रश्न पत्रों पर आपका यहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाई चार्ट। प्रश्न है आपका, सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 से 5, नीचे दिए गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाया है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपके पाई चार्ट है जो किसी परिवार के एक महीने में विभिन्न मदों पर किया गया खर्च को प्रदर्शित किया जा रहा है। भोजन पर आपका 45% खर्च किया गया है, किराया पर आपका 14% खर्च किया गया है, कपड़े पर आपका 11% खर्च किया गया है, अन्य पर आपका 6% खर्च किया गया है, ईंधन पर आपका 9% खर्च किया गया है, शिक्षा पर आपका 15% खर्च किया गया। तो इस प्रकार एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्चों को दर्शाया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ते हैं। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत। कहने का आशय है कि किराए पर जो खर्च किया गया है वो ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। ईंधन के खर्च का, तो ईंधन के खर्च का जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे में आता है। तो ईंधन ईंधन ये देखिए आपका 9%, तो ये हो जाएगा आपका 9% ईंधन का। किराए पर, किराया आपका ये आपका 14% है, तो ये हो जाएगा आपका 14%। ये 14% है, ये आपका 9% है, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया इसलिए गुणित 100%। चलिए हल कर देते हैं इसको। इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम पहाड़ा पढ़ देंगे। 14 का पहाड़ा 100 के साथ हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1400 भागित 9। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 14 में से 9 चला गया तो आपका 5 बचा। 9 ये बन गया 50 आपका। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 50 में से 45 चला गया तो ये 5 बच गया, ये 0 था तो ये 50 बन गया। पुनः आपका 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 5 शेष फल बचा है। 5 जो है छोटी संख्या, 9 बड़ी संख्या, तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 0 और इसके एवज में यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, यानी कि ये बार बार 5 में ही जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 155.55। क्या इसके आसपास कोई ऑप्शन है? तो ये देखिए 155.55 को वो एक बढ़ाकर 156% लिया गया, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बी, 156%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किन दो मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदुओं पर 72 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन आपका ए है ईंधन एवं कपड़े, ऑप्शन बी है आपका ईंधन एवं शिक्षा एवं ईंधन, ऑप्शन सी आपका किराया एवं भोजन, ऑप्शन डी है आपका शिक्षा एवं अन्य। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये सभी आप काउंट करोगे तो ये 100% है आपका, ये 100% है और डिग्री में 360 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 1% की वैल्यू क्या है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका 100% बराबर 360 डिग्री। हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो ब्याज दिया है टोटल 100% है, और ये हम जानते हैं कि ये जो पाई चार्ट होता है इसका कुल मान 360 डिग्री होता है, इस कारण हम 100% बराबर 360 कर दिए हैं। चलिए यहाँ से हम 1% की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, 100 की इधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 360/100। 10 इस शून्य के लिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 डिग्री, यानी कि आपका 1% का वैल्यू जो है आपका 360 डिग्री है, 3.6 डिग्री है। तो इनमें से हम सभी ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सी दो
मदों का योग का वैल्यू जो है 72 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका ईंधन एवं कपड़े। ईंधन का कितने परसेंट है आपका 9%, प्लस कपड़े आपका 11%। इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 20% हो जाएंगे। हम जानते हैं जब 1% की वैल्यू आपका 3.6 डिग्री है तो 20% की वैल्यू क्या होगा, इसको हम ज्ञात करने के लिए 20 गुणित 360 3.6 कर देंगे। 6 शून्य हम शून्य हम दो के साथ पढ़ा पढ़ लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हाथ के लिए ये 3 दूनी 6 6 1 7। ये शून्य का हम शून्य लिख देंगे और एक संख्या के बाद दशमलव थी इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो ये देखिए आपका 72 डिग्री पहले ऑप्शन पर ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होंगे आपका ईंधन एवं कपड़े। इन दोनों मदों पर जो व्यय किया जा रहा है उसके हिसाब से आपका केंद्रीय बिंदु पर आपका 72 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होंगे, ईंधन एवं कपड़े। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये हो तो किराया तथा भोजन बोला जा रहा है, पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। तो किराया पर आपका कुल खर्च का 14% किया जा रहा है और भोजन पर कुल खर्च का 45% किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1% का खर्च पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हम 14 और 45 का प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपका 100% बराबर आपका इसका, क्योंकि ये जो 25,000 रुपये जो दिया है ये कुल परसेंट का वैल्यू है, यानी कि 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 25,000 बटा 100, 1020 1020। 1% की वैल्यू आया आपका 250 रुपये। जब 1% की वैल्यू 250 है तो किराया और भोजन चाहे तो इसको हम यहीं से एक ऐड करके ज्ञात कर सकते हैं। 45 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 45 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 1 5 और 4 और 1 5 59। जब 1% का वैल्यू आपका 250 है तो 59% का वैल्यू क्या होगा, तो गुणित 250 कर देंगे। 5 निया 45 की 5 हाथ के लिए 4, 5 पंचे 25, 25 4 29। 2 निया 18 की 8 हाथ के लिए 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। 5 8 न्यू 16 1 17 की 7 हाथ के लिए 1, 2 3 4 और 1 का 1, ये 0 का 0 लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 14,750 रुपये। ऑप्शन में है क्या, ये देखिए आपका ऑप्शन बी में 14,750 रुपये है। तो किराया तथा भोजन पर किया गया कुल व्यय कितना होगा, 14,750 रुपये। प्रश्न है आपका 4। शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है। शिक्षा तथा भोजन पर व्यय किए गए खर्च के बीच में हमें अनुपात ज्ञात करना है। शिक्षा, ये देखिए शिक्षा पर आपका 15% व्यय किया गया है, अनुपात का हम लगा देंगे साइन। भोजन पर ये देखिए आपका 45% खर्च किया गया है, 45%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा आपका 15:45। ये देखिए इसकी इकाई में 5 है, इसका भी इकाई में 5 है, मतलब ये आपस में 5 से कट जाएंगे। 5 तिया 15 और 5 निया 45। 3:9 ये आपस में कट रहा होगा तो हम फिर कटा देंगे। ये देखिए कट रहा है, ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएंगे 1:3, यानी कि आपका आंसर ये सही होंगे। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये हो तो कपड़े पर किया गया खर्च कुल का कितना प्रतिशत है। कुल का, कपड़े पर जो किया गया खर्च है वो कुल का कितना प्रतिशत है। तो कपड़े मतलब 11%। तो सबसे पहले हम कुल आय में से 11% निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कपड़े पर 11% खर्च किया गया है, जो कि कितना है। तो कुल तो आपका आय जो है 25,000 रुपये है, 25,000 का 11% जो है कपड़े पर खर्च किया जा रहा है।
एक शून्य दो शून्य, एक शून्य दो शून्य, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 11 पंचे 55 की 5, हाथ के लिए 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, एक शून्य का हम शून्य लगा देंगे। ये आपका 2750 रुपये जो है आपका कपड़े पर किया गया खर्च है। पूछा क्या गया है कि जो कपड़े पर खर्च किया जा रहा है वो कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, तो कुल खर्च का हम निकाल देंगे। ये आपका 25,000 रुपये, गुणित प्रतिशत पूछा जा रहा है इसलिए गुणित 100। एक शून्य दो शून्य, एक शून्य दो शून्य, एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से, इसके इकाई में 5 है, इसका भी इकाई में 5, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 27 में से 25 चला गया तो 2 बचे, पुनः 25 बन गया। 5 पंचे 25, यानी कि इसको हल करने से 25/5 आ रहा है। ये पुनः कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5, 5 पंचे 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 11, जो कि ऑप्शन आपका सी में है, तो आपका राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी 11%।